आज हम इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट के बारे में बात करेंगे। ये इमरजेंसी ओटी आईसीयू जो है उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो क्लास जो होती है ये एंटीकोलिनर्जिक है। ये एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एजेंट है। रूट इसका जो रहता है वो रहता है ये इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस दिया जाता है। इसका जो डोज जो रहता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोज रहता है। इसका एरिथमिया की कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर रहती है, तो उसमें ये इंट्रावेनसली 0.03 से लगाकर 0.05 मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है। मैक्सिमम 2 मिलीग्राम तक दिया जाता है। जबकि पॉइजनिंग की केस जो होती है उसके अंदर ये 1 से 2 मिलीग्राम 5 से 50 मिनट के अंदर दिया जाता है। मैक्सिमम 50 मिलीग्राम तक दिया जाता है। यूज़ या इंडिकेशन जो होते हैं इसके, तो जीआई डिसऑर्डर जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, पाइलोरोस्पाज्म है, या आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, तो उसके अंदर ये सिम्टम जो है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। सेकंड, प्री ऑपरेटिव जो है मतलब ऑपरेशन के पूर्व इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के पूर्व ये सलाइवेशन जो हो रहा है उसको, पस्पिरेशन मतलब पसीना जो आता है उसको, और रेस्पिरेशन सिक्रेशन जो है उसको कम करने के लिए मतलब सप्रेस करने के लिए दिया जाता है। तीसरा, एक कार्डिक यूज़ होता है। कार्डिक इसका साइनस ब्रेडिकार्डिया जो होता है जिसमें पल्स रेट जो होती है या हार्ट रेट वो कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो होता है उसमें एंटीडोट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्नैक बाइट जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुछ और यूज़ होता है। ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है मतलब ब्रोंकस के अंदर जो स्पाज्म हो जाता है, जैसा कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, अस्थमा में, या सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, तो उसमें ब्रोंकोस्पाज्म जो है उसको करेक्ट करने के लिए दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में ये अवॉइड की जाती है, तो एक ग्लूकोमा की कंडीशन होती है जिसमें इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन होती है जिसमें पाइलोरस जो होता है स्टोमक का वो हार्ड या नैरो हो जाता है, उस कंडीशन में। एक बीपीए जो होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी जो होती है उस कंडीशन में ये अवॉइड की जाती है, या उन पेशेंट में ये क्वेश्चन मतलब सावधानीपूर्वक दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट जो रहते हैं कॉमन इसके, उसमें एक तो ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह जो है उसमें सूखापन हो सकता है, एब्नॉर्मली लार्ज प्यूपिल जो होती है वो असामान्य रूप से डायलेट या बड़ी हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यूरिन जो है उसका रिटेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जे की समस्या हो सकती है, नोजिया जो है वो भी हो सकता है, एक टैकीकार्डिया पल्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, पाल्पिटेशन जो है वो भी इसमें हो सकता है, डिजीनेस जो होता है नींद जैसा आना, सिर दर्द हेडेक का होना, इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होता है मतलब हार्ट रेट जो होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या हार्ट रेट जो होती है वो इरेगुलर इसमें हो सकती है। तो ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। और ये था इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट का शॉर्ट में रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और इंजेक्शन के बारे में शॉर्ट में रिव्यू करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।